Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. In today's science lecture, we have to start the chapter number 10, heat and temperature. So all of you open your science books, open the chapter number 10, heat and temperature. Heat and temperature, first of all, we have some vocabulary concept. Number one is heat. The measure of thermal energy of a substance is called heat. You have to highlight all of your vocabulary concepts. Temperature, degree of hotness or coldness of an object. Conduction, flow of heat through a matter from hotter end to the colder end. Convection, transfer of heat from one place to another by actual movement of liquid or gaseous particles. Radiation, separating out of heat directly from the source in the form of rays. तो ये जो है हमारे पास कुछ बेसिक वोकेबलरी कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोगों ने इस चैप्टर में रीड आउट भी करना है, उसको अंडरस्टैंड भी करना है. तो आगे हम जाके कंप्लीट डिटेल के साथ इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस भी करेंगे. वट यू हैव लर्न, ठीक है. इन क्लास 6 आप लोगों ने इस तरह से रिलेटेड कुछ माइनर से बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे और उसमें आपके पास था हीट, टेम्परेचर एंड थर्मोमीटर. लेकिन अब इस ग्रेड में आप लोगों ने डिस्कस करना चाहिए हीट का कंपैरिजन आप डिस्कस करेंगे टेम्परेचर के साथ, थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, मोड्स ऑफ ट्रांसफर हीट एंड थर्मल इंसुलेशन इन बिल्डिंग्स. अब सबसे पहले आ जाता है आपका टॉपिक 10.1 हीट एंड टेम्परेचर के. हीट क्या है और टेम्परेचर. हीट एंड टेम्परेचर जो है ये आपस में मोस्टली इंटर रिलेट करते हैं, इंटर लिंक करते हैं. किस तरह से वो हम देखते हैं. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट ट्रेवल्स फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट. इस चीज को आपने हाईलाइट भी करना है साथ साथ. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट ट्रेवल्स फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट. इसको आप हाईलाइट करें और क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट इज हीट. तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि एक जगह से यानी कि हॉटर ऑब्जेक्ट से हॉटर साइड से ट्रांसफर होकर किस साइड पे जाती है, कोल्डर ऑब्जेक्ट में. As we have learned that particles in all the three states of matter are always in the state of motion. ये चीज़ हमने पहले भी क्लास में डिस्कस की हुई है कि all the particles whether in solid, liquid और gas, हमारे पास जितने भी particles होते हैं वो उसमें जो भी particles हैं इन तीनों states में वो हमारे पास क्या होते हैं, always in the state of motion. Motion means in the movement, कि वो हमेशा move करते रहते हैं, एक जगह पे static नहीं होते. The energy due to the motion of the particle is called kinetic energy. It is also known as thermal energy. इसको भी आप हाईलाइट करेंगे. वो एनर्जी जो आपके पास हमेशा किसी भी चीज की मूवमेंट से लिंक करी हो वो एनर्जी क्या कहलाती है, आपके पास काइनेटिक एनर्जी. और इस कॉन्सेप्ट को काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ हम थर्मल एनर्जी के कॉन्सेप्ट में भी यूज करेंगे. इधर क्वेश्चन लिखेंगे आप, डिफाइन थर्मल एनर्जी. Heat is a measure of thermal energy of all the particles of a substance. We have also learned that the tiny particles making all the three states of the matter are atoms, molecules or ions, etc. Because of constant motion, the atoms and molecules in all the material objects have average kinetic energy. When an object is heated or cooled, the average kinetic energy of its atom, molecules or ions increases or decreases. इसको आप लोग highlight करेंगे. जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को हीट किया जा रहा हो या उसको कूल डाउन किया जा रहा हो तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी हर पार्टिकल की, वो माइट भी इंक्रीज कर सकती है और माइट भी डिक्रीज कर सकती है. अगर हीट किया जा रहा है तो उसकी काइनेटिक हीट होगा कोई भी पार्टिकल तो उसको ज्यादा वाइब्रेशंस होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी. अगर काइनेटिक एनर्जी कम तब होगी जब आपके पास उस पार्टिकल की वाइब्रेशंस भी कम होगी. नेक्स्ट है आपके पास हीट लॉस और हीट गेन. व्हेन वाटर और सम अदर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ फ्रीजर इट लूजेस थर्मल एनर्जी, यानी कि हीट लॉस. जब भी हम कोई चीज फ्रीजर में या फ्रिज में रखते हैं इट मींस हमने उसको ठंडा करना है, यानी कि उसके टेम्परेचर को थोड़ा सा कम करना है, उसकी हीट को खत्म करना होता है. तो एज अ रिजल्ट इट बिकम्स कोल्ड, तो वो क्या हो जाती है हमारे पास, ठंडी हो जाती है. तो इस केस में क्या होता है, जब भी कोई चीज कोल्ड होती है इट मींस कि उसकी हीट लॉस हुई है. When some ice cubes taken in a beaker are heated on an burner, the thermal energy of ice increases heat gain. तो जब हम किसी ठंडी चीज को अपने बर्नर पे, अपने स्टोव पे रख के हीट अप करते हैं इट मीन्स कि हम उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे होते हैं. और जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होता है इट मीन्स हम लोग हीट एनर्जी को गेन कर रहे होते हैं और इससे रिजल्ट में क्या होता है, वो मेल्ट आउट हो जाता है. नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है टेम्परेचर. When we touch a steel plate placed in the sunlight on a hot summer day, we feel that it is hot. When we touch the same plate placed outside in a winter night, we feel that it is cold. It is our sense of touch that tells us whether an object is hot or cold. अगर गर्मियों में आपको बाहर से चीज़ अगर पड़ी हुई है उसके ऊपर आप उसको टच करें वो आपको गर्म फील होगी. सर्दियों में अगर आप देखेंगे तो वो आपको ठंडी फील होगी. और ये सेंस ऑफ टच है जो आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा होता है. द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर. यहाँ पे आप हाईलाइट करेंगे और क्वेश्चन लिखेंगे डिफाइन टेम्परेचर. किसी भी ऑब्जेक्ट की डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस आपके पास आपको क्या एक्सप्लेन करती है, आपका टेम्परेचर. द हॉटर इज एन ऑब्जेक्ट द ग्रेटर इज द टेम्परेचर. अगर कोई चीज हॉट है इट मीन उसका टेम्परेचर ज्यादा है. हीट एंड टेम्परेचर आर क्लोजली रिलेटेड. द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज बाय द एडिशन और रिमूवल ऑफ द हीट. आपके किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो हीट को ऐड या रिमूव करने से चेंज होता है.
नेक्स्ट आपका टॉपिक 10.1.2 इसी के अंडर आपके पास एक और टॉपिक है थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर हम लोग अपने टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। जब भी कोई फीवर वगैरह होता है तो हम लोग क्या यूज़ कर रहे होते हैं, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर। अब फीवर कब होता है इंसान को, जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर अपने नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि हीट अप हो जाती है बुखार में हमारे पास बॉडी। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास हीट गेन हो जाती है बॉडी में और आपका जो होता है वो आपकी बॉडी फीवर की कंडीशन में अप्लाई करना स्टार्ट कर देती है। और इस कंडीशन को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे होते हैं वो आपके पास क्या आता है, थर्मोमीटर। तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे डेफिनेशन इसकी आएगी, इसको आप मार्क करेंगे, हाईलाइट करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट इज थर्मोमीटर। द डिवाइस यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थर्मोमीटर। एक ऐसा डिवाइस जो किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जा रहा होता है वो क्या होता है आपके पास, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर अब बनता कैसे है, अब जो नॉर्मल थर्मोमीटर जो हमारे घरों में भी यूज हो रहा था वो आपने देखा होगा कि ग्लास की ट्यूब होती है, उसके ऊपर और नीचे हमारे पास एक स्केल होता है। नीचे अगर आप देखें तो एक स्मॉल सा सिल्वर कलर का बल्ब होता है और जब हम टेम्परेचर मेजर करना होता है तो वो बल्ब जो होता है उसकी लाइन ऊपर नीचे की तरफ जाती है जिससे आप लोग अपना टेम्परेचर मेजर करते हैं। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है इट मीन्स के हीट अप है, बॉडी में टेम्परेचर ज्यादा है तो वो हीट अप की तरफ जा रहा है, उसकी लाइन इंक्रीज करती है। अगर कोल्ड है आपके पास या किसी आप ठंडी चीज में उसको डाल के उसका टेम्परेचर मेजर करेंगे तो वो डिग्री उसकी जो है वो लोअर डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी, जो इंडिकेट करेगा कि टेम्परेचर कम है। थर्मामीटर इज यूजुअली मेड ऑफ ग्लास ट्यूब हैविंग अ फाइन बोर इन इट। अब बनता कैसे, फाइन बोर होता है इसके अंदर जो कि आपके पास मर्करी या अल्कोहल से बना होता है, लेकिन अब कॉमनली जो हम यूज करते हैं वो मर्करी से बना होता है। द ट्यूब कंटेन्स अ बल्ब एट इट्स लोअर एंड, द बल्ब इज फिल्ड विद मर्करी और अल्कोहल। When the bulb of a thermometer is made in contact with a hot object, the alcohol mercury expands and its level rises in the tube. At a cold place, the alcohol mercury contracts and its level falls down in the tube. The alcohol or mercury level in the glass tube indicates the temperature. इस लाइन को आप लोग हाईलाइट करने क्वेश्चन लिखें, which thing in which level indicates the temperature. Alcohol or mercury level in the glass tube indicates the temperature. नेक्स्ट आपके पास टॉपिक नंबर 10.1.3 कॉमन स्केल्स ऑफ टेम्परेचर के आपके पास कॉमन स्केल्स कौन कौन से आ जाते हैं टेम्परेचर के। उसमें आपके पास आती है शॉर्ट लाइंस आर मार्क ऑन द थर्मोमीटर टू नोट दैट अल्कोहल और मर्क्यूरी लेवल। साइड्स पे अगर आप यहाँ पे फिगर में देखें और अगर आप नॉर्मली थर्मोमीटर जो आपके पास घरों में होते हैं उसको देखें तो आपके पास आगे पीछे दोनों तरफ क्या होती है, लाइंस। बेसिकली वो क्या यूज करने के लिए शॉर्ट लाइंस मार्क की जा रही होती है थर्मोमीटर पे, आपका अल्कोहल या मर्क्यूरी लेवल। अब उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर स्केल्स। टू टेम्परेचर स्केल्स आर कॉमन यूज्ड। अब दो टेम्परेचर स्केल्स हमारे पास ज्यादा यूज होते हैं, एक पहला है हमारे पास सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल और दूसरा हमारे पास जो यूज होता है वो फॉरेनहाइट स्केल होता है। तीसरा हमारे पास होता है केल्विन स्केल जो कि बहुत कम यूज हो रहा होता है, ज्यादातर जो यूज होता है वो सेल्सियस और फॉरेनहाइट स्केल। और फिगर 10.3 अगर आप देखें तो पहला स्केल आपके पास सेल्सियस स्केल है और दूसरा स्केल आपके पास क्या है, फॉरेनहाइट स्केल है। इन दोनों पे डिफरेंस सब नोट डाउन करें क्या है। और ना सेंटीग्रेड स्केल, अब आपके पास सेंटीग्रेड स्केल में क्या होता है, the interval between the two fixed temperatures divided into 100 equal divisions। जो आपके पास इंटरवल है वो टोटल आपके पास 100 इक्वल डिवीजन्स में वो डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे देखें 0 से स्टार्ट होकर 100 तक जा रहा है। ईच डिवीजन इज कॉल्ड अ सेंटीग्रेड डिग्री। जबकि फॉरेनहाइट स्केल जो आपके पास दूसरी फिगर है उसमें आपके पास क्या है, इंटरवल बिटवीन द टू फिक्स टेम्परेचर इज डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल डिवीजन्स में आपके पास ये डिवाइड हुआ होता है और ईच डिवीजन इज कॉल्ड अ फॉरेनहाइट डिग्री। और हर डिवीजन को हम लोग क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, फॉरेनहाइट डिग्री। देन हमारे पास आ जाता है केल्विन और एब्सोल्यूट स्केल। केल्विन स्केल आपके पास थर्ड टाइप ऑफ स्केल है और उसमें क्या होता है, केल्विन और एब्सोल्यूट स्केल फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इज अडॉप्टेड बाय सिस्टम इंटरनेशनल। अब केल्विन स्केल जो होता है वो आपके पास सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम में जो यूज हो रहा था टेम्परेचर के लिए वो आपके पास क्या होता है, केल्विन स्केल। एज अ रेफरेंस पॉइंट आपके पास क्या आता है, सबसे पहले द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन स्केल इज 273। हमारे पास जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है, जिस पॉइंट पे पानी में की जो बर्फ है वो बनती है, वो टेम्परेचर कौन सा है आपके पास, 273 केल्विन। और वो टेम्परेचर जिसपे वो बॉयल आउट हो जाता है उस टेम्परेचर को जो आपके पास फिक्स डिग्री वो कौन सी है, 373 केल्विन। अगर सेल्सियस में अगर आप देखें तो आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 0 डिग्री होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। Interval between the two fixed point is divided into 100 equal intervals. Each interval on the scale is called 1 Kelvin and denoted by K। अब हमने टेम्परेचर को अगर कन्वर्ट करना है, आपके पास टेम्परेचर आपके पास गिवन है सेंटीग्रेड में, उसको आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो केल्विन में, तो आप किस तरह से कन्वर्ट करोगे, आप क्या करेंगे, सिंपली सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में 273 को ऐड कर देंगे। लेट्स सपोज अगर आपके पास एक टेम्परेचर है 3 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 3 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसमें आप प्लस 273 कर देंगे तो वो टेम्परेचर जो आएगा वो केल्विन में आएगा। इसी तरह अगर आपने सेंटीग्रेड से केल्विन में, सॉरी केल्विन से सेंटीग्रेड में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा। आप लोगों ने केल्विन के टेम्परेचर में से 273 को सब्ट्रैक्ट कर देना है तो टेम्परेचर आपके पास सेंटीग्रेड में आ जाएगा।
नेक्स्ट आपके पास फॉर्मूला है इसके टेम्परेचर को आपने सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में किस तरह से कन्वर्ट करना है और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करना है। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, फ़ारेनहाइट में अगर आपने कन्वर्ट करना है तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे 9/5 इंटू सेंटीग्रेड का टेम्परेचर और उसमें प्लस करेंगे 32 और सेंटीग्रेड से में अगर आपने कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में आपको चीज़ गिवन है तो आप क्या करेंगे 5/9, इसी का रिवर्स हो जाएगा, फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसको 32 से। नेक्स्ट नीचे आपके पास टेबल 10.1 है जिसमें आपके पास कंपैरिजन है ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। और हीट एंड टेम्परेचर का कंपैरिजन में सबसे पहले हीट इज द मेजर ऑफ थर्मल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस, इट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस। ये क्या है आपके पास, मेजर ऑफ अ थर्मल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस और इसे आपके पास टोटल क्या देती है, काइनेटिक एनर्जी। इसका यूनिट क्या है, जाउल्स में ये मेजर किया जाता है। अदर यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरीज। जबकि टेम्परेचर क्या है आपके पास, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर, इट इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस। एसआई सिस्टम में इसका यूनिट क्या है आपके पास, केल्विन स्केल। और अदर स्केल्स आपके पास इसमें क्या है, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और सेंटीग्रेड।